यार बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया एनआईटी ग्रेटर नोएडा के बारे में आप एक रिव्यू बना दो, कैसा कॉलेज है, एडमिशन ले नहीं ले, कितनी सीट है, कितनी प्लेसमेंट है, किस रैंक तक मिल जाएगी, सारी चीजें इस वीडियो में तुम्हें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार जो मैं जब इस कॉलेज का रिव्यू बना रहा था, जब मैं इसका डेटा निकाला, ठीक है, कितनी सीट्स है, कितने प्लेसमेंट हो रही है, सारी जब मैंने डेटा निकाला तो मुझे भी बहुत सारी चीजें पता चली हैं, ठीक है। तो आराम से वीडियो लास्ट तक देखना, तुम्हारा जितना भी डाउट है कि भैया ये कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और मैनेजमेंट कोटा के लिए तो यहाँ पे यार तुमसे वैसे भी 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए मांगा ही जा रहा होता है, तो क्या तुम्हें उतने पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ पे जाना चाहिए या फिर तुम अपना उतना पैसा लगा के किसी और कॉलेज में जा सकते हो, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारे प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, तो उसके लिए तुम्हें कहना है डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन रहने वाले, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें भी होती है यार जो थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ कैमरा ज्यादा बड़े डिस्कस की आती है, ठीक है। चलो देखो, फुल नेम की बात करेंगे, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सबको पता है, ठीक। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 2001 का एस्टैब्लिशमेंट है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो तुम्हारा 13.9 एकड़ का तुम्हारे यहाँ पे कैंपस देखने को मिल जाएगा, तो यानी कि कैंपस तुम्हारा बहुत बड़ा तो नहीं है। और बच्चे अभी जब तुम्हें बताऊंगा कितने बच्चे हैं तो तुम भी एक बार सोचोगे भैया क्या जाऊं या फिर नहीं जाऊं, ठीक है। लोकेशन नॉलेज पार्क में है। अब यहाँ पे तुम्हारे नॉलेज पार्क जाओगे, नॉलेज पार्क मतलब समझ लो मिनी कोटा टाइप है, कि जैसे कोटा में जब तुम निकलोगे ना यार तो कोचिंग 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 कोचिंग, तो वैसे नॉलेज पार्क में जब तुम निकलोगे तो कॉलेज 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 केसीसी स्टार्ट होगा, फिर तुम्हारा आईएमटी आ जा रहा होगा, फिर तुम्हारा एनआईटी है, फिर उसके पीछे जीएनआईओटी है, फिर उसके बगल लॉयड है, उसके पहले तुम्हारा सारे कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से जीएल बजाज तुम्हें मिल जाएगा, मंगल में मिल जाएगा, तो ये सारे ही कॉलेज तुम्हें लाइन से मिल जाएंगे। और जब तुम नॉलेज पार्क में जाओगे ग्रेटर नोएडा में एडमिशन लेने, तो तुम्हें हर कॉलेज वाले बोलेंगे आ जाओ भैया यहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है। ये वाला हाल है वहाँ पे। एफिलिएशन एकेडीयू से तुम्हारा एफिलिएशन है, अप्रूवल एआईसीटी एनबीए नागी, ये सारी तुम्हारे पास यहाँ पे एक्रेडिटेशन देखने को मिल जा रही है, ठीक है। मेट्रो से बात करेंगे तो नियरेस्ट नॉलेज पार्क मेट्रो है। बाय रोड बात करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे वेल कनेक्टेड टू दिल्ली गाजियाबाद नोएडा है। रेलवे स्टेशन है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 35-40 किलोमीटर, ये थोड़ा सा आई गेस गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस गलत होगी, ठीक है। ये तुम्हारा 35 किलोमीटर वहां से होगा गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से, ठीक है। और एयर 55 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। ये सारी चीजें हम तुम देख लेना कि कैसे तुम्हें आना है। मैं सिंपल सी चीज तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाना, वहां से तुम जो है नॉलेज पार्क की कैब बुक करना, आ जाना कॉलेज, ठीक है। सिंपल सी चीज है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी भाई 10+2 तुम्हारा फीसीएम होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे बायो होना चाहिए। एग्जाम एक्सेप्टेंस जेई मेंस 85% सीट तुम्हारी यूपीडीयू काउंसलिंग के थ्रू हो रही होती है, 15% सीट तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल हो रही होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन वाया लाइक, ठीक है भाई, तुम्हारा यूपीटीएससी का ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल उसके थ्रू होता है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए तुम्हारा यहाँ पे अलग से प्रोसेस होता है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में जब हम जा रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे कंसल्टेंट तुमसे क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि ठीक है अब पीसीएम में एक रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है हर कॉलेज का, ठीक है। पीसीएम में एक रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है हर कॉलेज का। कॉलेज वाले बोलते हैं नहीं ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो 60% तुम्हारे पीसीएम में होने चाहिए। अब बहुत सारे कंसल्टेंट तुमसे क्या बोलेंगे कि नहीं भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, तुम चलो एक काम करो 1 लाख मुझे दो, बाकी पैसा बाद में कॉलेज में देना, और तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, 50,000 दो 25,000 दो, और फिर क्या करेंगे अगले दिन तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देंगे। या फिर चलो पैसा ले भी लिया, लास्ट में तुमसे क्या बोलेंगे कि यार तुम्हारा एनआईटी में तो नहीं हो पाएगा, सीट फुल हो गई है, हम तुम्हें जेएनआईओटी करवा देते हैं, हम तुम्हें आईएमएस करवा देते हैं, हम तुम्हें आईटीएस करवा देते हैं कम पैसे में, ठीक। अब तुम बोलोगे भैया मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाके कम पैसे में एडमिशन ले लूंगा। अब होगा क्या कि एक तो तुमने उससे आईटीएस के लिए तुमसे पैसा ले लिया, अब कॉलेज भी उससे पैसा दे रहा है क्योंकि सीट फुल नहीं हो रही है, तो वो तो दोनों तरफ से कमा रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि कहाँ पे तुम फंस रहे हो और कहाँ पे तुम्हें सही तरीके से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इन बिजनेस सिस्टम है, ठीक है। रुको यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज करते हैं तब तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इन बिजनेस सिस्टम है, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। फिर तुम्हारे पास डेटा साइंस है, आईओटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, ठीक है। इसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सीएससी मेन, फिर सीएससी हिंदी तुम्हारी हो गई, ठीक है। फिर सीएससी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, आईटी है, बीटेक प्लस एमटेक है, एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसके बाद भी 1-2 ब्रांच रही गई है शायद, ठीक है। हाँ, एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीटेक साइबर सिक्योरिटी है, एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ठीक है। इसके बाद इनके पास ट्विनिंग प्रोग्राम्स भी है, जहां पे तुम कुछ कोर्स टाइम इंडिया में कर रहे हो, कुछ अब्रॉड वाले सारी चीजें कर रहे होगे, ठीक है। तो उसमें भी तुम्हारे पास बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, सीएससी एएमएल है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ट्यूनिंग प्रोग्राम मत फिल करना, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। यूपीडीयू काउंसलिंग में तुम्हें ये सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे और तुम क्या करोगे, तुम समझोगे यार ठीक है तुम समझ में आएगा नहीं ट्यूनिंग प्रोग्राम क्या है, और तुम चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को भर दे रहे होगे। और ये ऐसे ब्रांचेस है यार जो तुम्हें 9-10 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होंगे, तो फिल मत करना, नहीं तो बाद में जाके तुम्हें पछताओगे, फीस भी ज्यादा लग रही होगी, ठीक है। इसके बाद ईसी में बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। इसके बाद वीएलएसआई डिजाइन है, ठीक है। फिर एमटेक वाली ब्रांचेस है। मैकेनिकल में बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है,
अब यहाँ पे तुम्हें ना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है, ना ही तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल रही है। अब तुम सोच सकते हो कि लाइक जो है किस टाइप पे हम जा रहे हैं, कहाँ पे हम बात आगे चलने वाली, ठीक है। इसके अलावा एक बायोटेक की भी ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, 60 सीट बायोटेक्नोलॉजी की भी है, ठीक है। अब सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे मैं तुम्हें ले आना चाह रहा था, ठीक। अब तुम ये नंबर्स याद करके रखना, क्योंकि अभी तुम्हें आगे समझ में आना है कि मैं इस नंबर्स पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा था, ठीक है। सीएससी एंड सीएससी रिलेटेड 1800 सीट्स हैं एक्सक्लूडिंग ट्यूनिंग प्रोग्राम, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ट्यूनिंग प्रोग्राम, ठीक। 1800 सीट्स और सिर्फ सीएससी और सीएससी रिलेटेड जैसे ब्रांचेस के लिए हैं। इसके बाद ईसी की बात करेंगे तो 180 सीट्स हैं। मैकेनिकल और बायोटेक की बात करेंगे तो 60 सीट्स हैं, जो कि टोटल तुम्हारा बना देता है ऑलमोस्ट 2100 सीट्स, ठीक। ये 2100 नंबर याद रखना, ये 2100 सीट तुम्हारी जो है, ठीक है, ये 2100 सीट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बीटेक की हैं, ठीक है। इसमें ना अभी एमटेक इंक्लूडेड है, ठीक, ना इसमें बीटेक प्लस एमटेक इंक्लूडेड है, ठीक, ना इसमें जो और अदर कोर्सेज होते हैं, एमबीए चलता होता है इनके कैंपस में, और भी सारे कोर्सेज होते हैं, एमबीए हुआ, बीबीए प्लस एमबीए हुआ, ठीक। इन सब का कोई भी यहाँ पे सीट कैलकुलेशन नहीं है। अगर इन हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे तो जो तुम्हारी सीट मैट्रिक्स जा रही होगी वो कहीं ना कहीं अराउंड मान के चलो 4000 के अराउंड सीट मैट्रिक्स तुम्हारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। 3500 से लेकर 4000 तक तुम्हारे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जा रही होगी, यानी कि 4000 के बच्चे जो हैं, 4000 तक के बच्चे हमारे पास यहाँ पे पढ़े तुम्हें इस कैंपस में तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। अब 13.5 एकड़ का कैंपस है, ठीक, हर साल 3000 हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, ठीक। अब चलो फीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि फीस स्ट्रक्चर कितना लग रहा होगा। तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये सबसे ज्यादा लाइक एनआईटी, जेएनआईटी, ये सब 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कम रैंक पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि लाइक ये जो है जेएसएस और काइट से भी बेटर है, ठीक है। अब देखो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें 1.6 के अराउंड देखने को मिलता है, 1 कुछ प्रोग्राम में 1.75 लग रहा होता है किसी ईयर में। अब इसके बाद तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी फीस भी दे रहे होगे हर साल। यूनिवर्सिटी फीस तुम्हारे 10,000 रुपए लग रही होती है, जहाँ पे तुम्हारा 8,000 जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होता है। तो यानी कि टोटल हम कहीं ना कहीं 1.7 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे होंगे 4 साल में। हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए हम कॉलेज को दे रहे हैं एज अ ट्यूशन फीस, और 4 से 5 लाख रुपए हमारा लग रहा होगा क्या हॉस्टल वगैरह में। तो टोटल हमारा हो जा रहा होगा 12 से 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब अगर हमारी स्कॉलरशिप आ रही है, ठीक है, हमारी स्कॉलरशिप आ जा रही है, तो 50,000 हमारी पर ईयर स्कॉलरशिप आ जा रही होगी, तो 4 साल में हम मान के चलेंगे कि हमें 2 लाख रुपए वापस आ गए, फिर भी हमारा 10 से 11 लाख रुपए का आफ्टर स्कॉलरशिप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो अगर आप बिहार से आ रहे हो, झारखंड से आ रहे हो, किसी भी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको 10 से 11 लाख रुपए अपने अकाउंट में रेडी रखना है। बिहार झारखंड वालों को स्कॉलरशिप देंगे तो बिहार झारखंड वाले 12-13 लाख रुपए रखेंगे अपने पास, और उत्तर प्रदेश से देख रहे हो तो तुम्हारे पास 10 से 11 लाख रुपए होने वाले हैं, तभी तुम इस कॉलेज की तरफ देखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल ट्यूशन फीस, मैंने बता दी 6.2 लाख, ठीक है, मतलब वही तुम्हारे 8 लाख के अराउंड मान के चलेंगे। और हॉस्टल फीस एनुअल की बात करेंगे तो 1,20,000 से लेकर 90,000, वही तुम्हें सारे मैंने नंबर कैलकुलेट करवा दिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस इतना हो गया, सारी फीस, एग्जाम फीस तुम्हारा हो जाएगा, तो ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा होता है कि भैया प्लेसमेंट क्या, कैसी प्लेसमेंट है। अब जो कॉलेज क्लेम कर रहा था, जो उनकी वेबसाइट पर ऑफिशियली मेंशन है, उसमें यह है कि एवरेज पैकेज सीएससी के लिए 5 एलपीए है, 4.6 तुम्हारा ईसी के लिए है, और 4 जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारे यहाँ पे प्लेसमेंट है। मैं इनका एनआईआरएफ का 24 का डेटा, 23 का डेटा ढूंढ रहा था, मुझे वो डेटा नहीं मिला, ठीक है। मुझे 22-23 का डेटा मिला था, उसमें इन्होंने जो पैकेज क्लेम किया था वो 5.5 का ओवरऑल पैकेज क्लेम किया हुआ था, ठीक है, कि 5.5 का यहाँ पे हमारा पैकेज लगा हुआ है। अब होता क्या है कि एनआईआरएफ डेटा में भी देखो, कॉलेज जो है क्या करता है कि जो ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट होती है तो उसको तो वैसे भी नहीं, मतलब उसको क्लेम कर देता है, सारी चीजें करता नहीं बताता, ठीक है। मोस्टली बच्चों के यहाँ पे जो हाई पैकेज लग रहे होते हैं वो ऑफ कैंपस ही लग रहे होते हैं। ये रियलिटी है, जितने भी तुम्हारे दिल्ली एनसीआर के कॉलेज है उसमें यही रियलिटी है। फिर जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनकी यही रियलिटी है कि वहां के जितने भी ऑफ कैंपस वाले प्लेसमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं कि वहां पे मेन कैंपस की प्लेसमेंट में शो कर देंगे। सेम चीज तुम्हारे बहुत बड़े बड़े कॉलेज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। ओवरऑल जब मैंने बच्चों से बात करी है, ठीक है, जितना हमारा लाइक हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एनआईटी में पढ़ भी रहे हैं, हमारा जो एक ओवरऑल रिव्यू निकल के आया है प्लेसमेंट की, अगर हम बात करेंगे तो 4 से लेके 4.155 तक जो है एवरेज प्लेसमेंट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अगर तुम सीएससी हो। बट सीएससी में भी यार 1800 सीट्स है, ठीक है। अब एक चीज ना, 1800 सीट्स हैं। अब 1800 बच्चों को प्लेसमेंट दिलाने के लिए, ठीक है, 1800 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मैं सीएससी की बात कर रहा हूं, सीएससी से रिलेटेड 1800 बच्चों को प्लेसमेंट दिलाने के लिए मुझे कम से कम, अगर हर कंपनी 3 बच्चे भी ले जाएगी, ठीक है, हर कंपनी 3 बच्चे भी ले जाके जाएगी तो 600 कंपनी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलो ये तो तुमने बोला कि भाई 3, ऐसा तो थोड़ी होगा कि क्या नाम है 3 ही बच्चे लेके जा रही होगी,
ठीक है। अब और भी तो बच्चे लेके जाएंगे, मास रिक्रूटर भी जाएंगे, तो जितनी भी मास रिक्रूटर, एसेंचर आई, ठीक है, कॉग्निजेंट आई, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा इन्फोसिस आई, विप्रो आई, अगर मैं यहां पे मान लूं कि हर कंपनी 100-100 बच्चों को लेके जा रही है, हर कंपनी 100-100 बच्चों को लेके जा रही है, तो 400 बच्चे तुम्हारे, 400-500 बच्चे यहां पे तुम्हारे प्लेस हो रहे होंगे, ठीक है, 500-600 बच्चे। चलो मैंने मान लिया कि मास रिक्रूटर्स आई और 800 बच्चों को उठा के लेके चली गई, ठीक है, 800 बच्चे चले गए, ठीक, फिर भी हमारे कितने बच्चे बच गए? 1000 बच्चे बच गए, जिनकी प्लेसमेंट के लिए हमें कम से कम 250 से 300 कंपनी लेके और आनी पड़ेगी, जिससे हमें इन 800 बच्चों की प्लेसमेंट हम करवा पा रहे होंगे। तो ये चीज तुम्हें समझनी है कि यहाँ पे प्लेसमेंट किस लेवल पे हो रही है। और मैकेनिकल ईसी का ये हाल है यार कि प्लेसमेंट नहीं होती है मोस्टली बच्चों की वहां पे, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज देखना पड़ेगा, ईसी वाले बच्चे भी मोस्टली मास रिक्रूटर में ही जा रहे होते हैं, मास रिक्रूटर वाली प्लेसमेंट में ही बैठ रहे होते हैं, वहीं पर उनकी प्लेसमेंट होती है। कोर ईसी में बहुत ज्यादा तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रही होगी, या फिर कोर मैकेनिकल में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रही होगी। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 46 एलपीए तुम्हारा सीएससी के लिए है, 10 एलपीए ईसी के लिए। जो मैं तुमसे बोला था कि ईसी वाले में उतनी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है, तो क्यों नहीं हो रही थी? दूसरा रीजन देख लो ना। अब हाईएस्ट पैकेज अगर तुम्हारा 10 एलपीए है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रांच के सारे ही बच्चे प्लेस हो जा रहे होंगे, ठीक है। 10 एलपीए इनका हाईएस्ट पैकेज है, और 10 एलपीए मैकेनिकल का भी तुम्हारा यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद टॉप रिक्रूटर्स टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, अमेजॉन, जेड स्केलर आती है, जेड स्केलर अच्छा पैसा देती है यहाँ पे, केप जेमिनी, एसेंचर, ये सब तो वैसे ही हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्यों मैं तुम्हें सारी चीजें याद करने को बोल रहा था, नंबर्स पे मैं क्यों एम्फेसिस कर रहा था, रीजन बिंग ये इनका प्लेसमेंट का वो है, ठीक है। अब देखो मैंने तुमसे कितनी कंपनीज की बात की थी कि 400-500 कंपनी तुम्हें लानी पड़ेगी, तब जाके तुम 1800 बच्चों की प्लेसमेंट करा पाओगे। और तुम कितने बच्चों की तुम्हें प्लेसमेंट करानी है? तुम्हें तो बीटेक की भी करानी है, तुम्हें एमटेक की भी करानी है, तुम्हें एमबीए की भी करानी है, तो तुम्हें 4500 बच्चों की प्लेसमेंट करानी है। 4500 भी नहीं, चलो मैं 3000 राउंड फिगर मान देता हूँ, सबसे और भी कम कर दिया मैंने, 3000 बच्चों की प्लेसमेंट करानी है, ठीक है। अब 3000 बच्चों की प्लेसमेंट कराने के लिए 300 कंपनीज हम लेके आ रहे हैं, 300 कंपनीज आ रही हैं सिर्फ हमारे पास, ठीक है। 2700 प्लेसमेंट ऑफर्ड, ठीक है, 2700 प्लेसमेंट। अब बच्चे कितने हैं हमारे, ठीक। अगर मैं हर बच्चे के पास एक एक पैकेज भी मान लूं कि हर बच्चे को एक एक पैकेज मिला होगा, तब भी हमारे सारे बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो पाई है। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनके पास जैसे जो सुपर ड्रीम कंपनीज में जाएंगे, उनके पास ऑलरेडी एक ऑफर होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, 6 लाख 7 लाख पे एक ऑफर ले लिया मैंने, फिर मैं 26 लाख 27 लाख 30 लाख टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे जो टॉप 10% वाले होते हैं, उनके पास क्या होता है कि उनके पास 2 ऑफर एटलीस्ट होते हैं। तो मैं हटा देता हूँ वो सारे नंबर जो मैं तुम्हें हटा देता हूँ, टोटल यहाँ पे तुम्हें 2700 प्लेसमेंट का वो देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे ऑलमोस्ट 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम थोड़ा सा देख के समझ के फिर चलना। कंपनीज की तुम्हारे यहाँ पे ये बात हो गई, ठीक है। फैसिलिटीज की बात करेंगे तो देखो यार, ठीक है, अब मतलब प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ी बहुत फैसिलिटी तो तुम्हें मिली जा रही होगी, तुम्हें लैब्स मिल जा रहे होते हैं, इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह हैं, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, 24/7 लाइब्रेरी है, सेपरेट हॉस्टल्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्रोज की बात करेंगे तो लोकेशन एडवांटेज, नियर टेक हब नोएडा। अब मतलब क्या ही बात करोगे, नॉलेज पार्क में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो अब वो तुम्हें ये बेनिफिट हो जाता है कि ग्रेटर नोएडा में अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है तो जाके वॉक इन इंटरव्यू दे दो, जाके स्टार्टअप में काम कर लो। अगर तुम ये है कि तुम कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं हो कि भैया ठीक है मेरी कॉलेज प्लेसमेंट करवाए नहीं करवाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे एक डिग्री चाहिए और मैं खुद से स्किल पे काम करके सारी चीजें करके मैं प्लेसमेंट ले लूंगा, तो उस केस में मैं एक ऑप्शन इसको कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जा रहे होते हैं, एनपीटीएल वगैरह तुम कर ही लोगे, एक्टिव स्टूडेंट क्लब्स एंड हैकाथॉन्स, ये चीजें कि ठीक है क्लब वगैरह यहाँ पे है, तुम उसमें तुम पार्टिसिपेट करके एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज जो तुम्हें सारी चीजें करनी है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स की बात करेंगे तो एवरेज प्लेसमेंट फॉर नॉन सीएससी ब्रांच, लार्ज बैच साइज है, ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन, मोर फोकस ऑन नीडेड ऑन कोर इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज यही है कि जो तुम्हारा लाइक एक बैच साइज है वो बड़ा है, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ के ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियो बना दी है, इसमें भी बता देता हूं, अगर तुम सीएससी टारगेट कर रहे हो तो 3 से 4 लाख रैंक तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो, सही से चॉइस फिलिंग करोगे, यूपी डोमिसाइल से हो तो 7-8 लाख रैंक तक भी तुम कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से हमें काउंसलिंग करनी है। कोई हेल्प चाहिए तो तुम्हारी सारी चीजें बता ही दी है, तुम studentcareer.com पे जाके वहां पे चॉइस फिलिंग टूल फिल्टर यूज करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारी अगर रैंक है 5 लाख प्लस है, ठीक है, तुम्हारे पास लिमिटेड बजट है कि भैया मेरे पास 10 लाख का ही बजट है, ज्यादा मैं खर्चा ही नहीं कर पाऊंगा, सारी चीजें हैं, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है, यूपी एकेटीयू की डिग्री चाहिए, ठीक है, बाकी मैं मेहनत कर लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा, कॉलेज मेरी प्लेसमेंट करवाए नहीं करवाए मैं प्लेसमेंट का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और मैं करवा लूंगा। या फिर मैं ठीक है मेरा किसी वजह से एवरेज वो हो गया था, मेरी रैंक अच्छी नहीं है, मैं कॉलेज के टॉप 10% में आ सकता हूं कि मेरी प्लेसमेंट अच्छी लग जा रही होगी, मैं अपनी स्किल्स पे काम कर लूंगा, मैं खुद एक अच्छा सेल्फ लर्नर हूं और मैं खुद सीख के मैं एक अच्छा वो कर लूंगा,
तो उस केस में यहाँ पे मैं एडमिशन देख सकता हूँ। बाकी अब तुम्हें तुम्हारे लिए सही रहेगा नहीं सही रहेगा, तुम्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो, वो तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। या फिर क्या कर सकते हो, 91155002 पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। बाकी और किस कॉलेज का रिव्यू चाहते हो हम बनाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है और ये वीडियो अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जो भी तुम्हारे यूपीटीयू के दोस्त हैं, जो भी एडमिशन लेने का देख रहे हैं, 4 लाख 5 लाख से ऊपर रैंक आ रही है, जिनको नहीं समझ आ रहा भैया मैं कौन सा कॉलेज लूं, उनको जाके ये वीडियो शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसिल से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तुम्हें चैनल पे पता चल जा रहा होगा, तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share